हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो आज मैं जो है वो बात करने वाला हूँ कि मेरी गेट की जर्नी किस तरीके से थी। मैंने कैसे गेट 2020 से 7500 से लेके एंड गेट 2021 में 304 तक रैंक को रिड्यूस किया, और कैसे मतलब मैंने इतना बड़ा गैप यानी कि अराउंड 7000 का गैप है वो मैंने किस तरीके से रिड्यूस किया, आज मैं सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस मेरी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, जो आपको मतलब एक तरीके का मोटिवेशन देगा कि आपको पढ़ने की क्यों नीड है और क्यों अब आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, और लाइफ में अगर आप रिस्क लेंगे तो किस तरीके से उसके बेनिफिट आपको हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता चलेगा मेरी इस जर्नी के दौरान। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो बात स्टार्ट होती है बीटेक के थर्ड ईयर से। तो बीटेक के थर्ड ईयर में मतलब मेरा प्लान तो मतलब जैसे पहले से ही था कि जब मेरा जो फर्स्ट ईयर बीटेक में मैंने एडमिशन लिया था तब से ही मेरा प्लान था कि मैं जो है गेट देना है मेरे को, और जाके किसी आईआईटी से एमटेक करना है, क्योंकि मेरा पीएसयू का पहले से मूड नहीं था, मन नहीं था मेरा। तो मेरे को स्पेशली एमटेक के लिए ही अपना जो है प्रिपरेशन को करना था। तो फिर फर्स्ट ईयर मैंने अच्छा किया कॉलेज में, सेकेंड ईयर अच्छा किया, एंड थर्ड ईयर से मैंने मेडीजी को ज्वाइन किया। अब मेडीजी को मैंने ज्वाइन किया तो ठीक है, मतलब 2020 के लिए मैंने थर्ड ईयर से मेडीजी को ज्वाइन किया। अब मेडीजी में मेरा जनवरी फरवरी वगैरह सब अच्छा गया, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, बढ़िया तरीके से समझ आ रहा था। मैथ से स्टार्टिंग हुई थी, उमा महेश्वर सर पढ़ा रहे थे, काफ़ी बढ़िया उन्होंने पढ़ाया, मैथ्स अच्छी तरीके से समझ आई। दूसरा स्टार्ट हुआ हमारा ईडीसी में फरवरी काफ़ी अच्छा गया, डायोड वगैरह अच्छे से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बैंड डायग्राम बैंड टिल्टिंग वगैरह सब अच्छे से समझ आ रहा था। फिर आता है मार्च। अब मार्च में क्या हुआ, ईडीसी का ही कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन हम आ गए थे मॉस कैपेसिटर पे। अब मॉस कैपेसिटर में कर नहीं पाया था, और मॉस कैपेसिटर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ईडीसी का वो सब लोग जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी 2 नंबर का। ठीक है, तो मेरा मॉस कैपेसिटर पूरा छूट गया था। क्यों? क्योंकि मुझे हो गया था टाइफाइड। तो टाइफाइड होने के दौरान अराउंड मेरा 1 मंथ पूरा ऐसे ही वेस्ट चला गया, और मैं कुछ ज़्यादा उसमें पढ़ नहीं पाया, कोचिंग जा नहीं पाया, कॉलेज भी मैं नहीं जा पा रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने वहाँ पे वो अटेंडेंस वगैरह का काम कर रहे थे, अटेंडेंस वगैरह मेरी लगवा रहे थे, बट मैं कॉलेज जा नहीं पा रहा था क्योंकि वीकनेस वगैरह इतना था। तो वो पूरा 1 मंथ मेरा ख़राब किया, मैंने मॉस कैपेसिटर अच्छे से किया नहीं था। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा क्या, सिग्नल स्टार्ट होता है। सिग्नल मेरा अच्छा था और सिग्नल मेरा स्ट्रांग भी था, मतलब अभी भी मेरा मतलब पूरे जो है कोर्स में मेरे को सिग्नल बहुत अच्छा लगता है। सिग्नल में मतलब मैं अपना स्ट्रांग जोन मैं मानता हूँ सिग्नल को। ठीक है, तो सिग्नल मेरा काफ़ी अच्छे से गया, सब कुछ समझ आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सिग्नल अच्छा गया। फिर उसके बाद नेटवर्क स्टार्ट हुआ, नेटवर्क किरण सर ने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा था, और मतलब नेटवर्क और सिग्नल जो बेसिक सब्जेक्ट थे वो मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ आने लगे, कोई ऐसा इशू नहीं था। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, नरेश रेड्डी सर ने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे वो भी। उनका मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन उन्होंने पहले पढ़ाया, फिर उन्होंने गैप लिया, एंड देन कुछ दिन बाद हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन उन्होंने कंप्लीट कराया। तो काफ़ी ठीक चल रहा था, सब कुछ समझ आ रहा था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन मैं क्या कर रहा था ना, मैंने जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मतलब थियोरिटिकल पार्ट तो मैंने अच्छी तरीके से कवर कर रहा था, जो टीचर बता रहा था मैं पढ़ रहा था और घर आके उसका रिवीजन भी कर रहा था। बट मेन दिक्कत ये थी कि मैं ना तो वर्कबुक लगा रहा था और ना ही कुछ पीवाईक्यू लगा रहा था, ना ही कोई एडिशनल क्वेश्चंस लगा रहा था। जस्ट जो सर ने क्वेश्चन कराए क्लास में उन्हीं को बस रिवाइज किए, उन्हीं की थ्योरी पढ़ी, ना मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ना मैं रिवीजन कर रहा था। जस्ट जो क्लास में चल रहा था वही वो करते जा रहा था, पीछे का क्या हो रहा है मैं कुछ मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ फिर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट चलते गए, अराउंड अगस्त आ गया। ठीक है, अगस्त सितंबर में मैंने जो टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट किया। तो टेस्ट सीरीज़ में दिया तो नंबर नहीं आए मेरे, अराउंड किसी में 6 आ रहे, किसी में 7 आ रहे, किसी में 8 आ रहे, किसी में 10 आ रहे, ऐसे आ रहे थे मेरे नंबर। तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि तब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मुझे कि मैंने टेस्ट वगैरह नहीं दे रहा, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो इन सब की दिक्कत के कारण मेरे टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे थे। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ तो ऐसी ही दी थी, पहले पार्ट टाइम दी, वो पहले पार्ट टेस्ट दिए थे, फिर सब्जेक्ट टेस्ट दिए थे, फिर मल्टी टेस्ट दिए थे, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, एंड देन फुल तो मैं दे ही नहीं पाया था।
ठीक है। मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी मैं इतना नहीं दे पाया था क्योंकि नंबर नहीं आते थे, तो मैं लैपटॉप बंद करके बाहर चला जाता था, छोड़ देता था। मैं नहीं, मेरा इंटरेस्ट गिरने लगा था। फिर मैं तब से मुझे आइडिया लग गया था कि इस बार मेरे से गेट अच्छी तरीके से नहीं होगा, लेकिन मैं इतना पोटेंशियल जानता था कि मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर समझ गया था कि मैं इस बार तो नहीं कर पाऊँगा, इस बार तो मैं गेट में अच्छा नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैंने एक बार मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, अच्छा जितना होगा उतना होगा, एटलीस्ट क्वालिफाई तो करूँगा मैं। तो फिर मैंने वही अपना स्टार्ट किया पढ़ना, जो वही क्लास में पढ़ा रहे थे वही मैं पढ़े जा रहा था। और क्योंकि आप जब पहली बार तैयारी करते हैं तो कोई आपको नहीं बताता, ना तो आपको कोचिंग में कोई बताएगा, ना आपको कोई जो आपका फ्रेंड होगा या फिर उसमें कोई रिपीटर भी होगा तो वो भी नहीं बताएगा कि भैया आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस आपको पहले लगाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन का सोर्सेस होना चाहिए, और कोई टॉपिक नहीं समझ आए तो कहाँ से उसको क्लैरिफाई करें। ठीक है, कोई नहीं बताता आपको। तो पहले ईयर में ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे भी किसी ने नहीं बताए थे, और कॉलेज में तो हम पूछ नहीं सकते थे, कॉलेज तो और माशाल्लाह, ठीक है, कॉलेज की तो उम्मीद ही नहीं थी कुछ। तो फिर ठीक है, हमारा दिसंबर में आया यूनिवर्सिटी पेपर, उसमें और गैप हो गया, कुछ हुआ नहीं, ना पढ़ पाया, ना रिवाइज़ कर पाया, ना टेस्ट सीरीज़ ही दे पाया, ना ही मैंने वर्कबुक ही सॉल्व करी। फाइनली गेट का पेपर आ गया, उसमें मैंने जस्ट ऐसे ही बोगस होकर जाके बैठ गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब पढ़ा नहीं है तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा, तो रिज़ल्ट आया नहीं। अराउंड 34 या 35 मेरे मार्क्स आए, तो 7000 के अराउंड रैंक बन गई थी। तो फिर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरा टेक्निकल जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मैं टेक्निकल फील्ड से प्यार करता था, मुझे टेक्निकल फील्ड से लगाव था। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को एक चांस और दूंगा, तो मैंने फिर ड्रॉप करने की सोची। तो उसी सेशन में हमारा प्लेसमेंट भी चल रहा था, तो मेरी प्लेसमेंट हुई नहीं क्योंकि मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था और मैं बैठा भी नहीं किसी में, तो मेरी प्लेसमेंट हुई नहीं किसी में भी। बट ठीक है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था तो मुझे इतना कोई गम भी नहीं था कि प्लेसमेंट नहीं हो रही है। फिर मैंने सोचा चलो एक चांस ले लेते हैं। फिर मैंने जो भी गेट 2020 में मैंने मिस्टेक्स करी थी, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैंने भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वो भी नए क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, वो भी मैंने जो है रेफरेंस बुक से सॉल्व करता था, बड़ी अच्छी तरीके से समझ आता था, बड़ा मज़ा आता था सॉल्व करने में। और उसके बाद मैंने जो रिवीजन नहीं किया था, तो रिवीजन यहाँ मल्टीपल टाइम्स किए थे मैंने। रिवीजन की स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैंने रिवीजन को बहुत मल्टीपल टाइम्स किए थे, लाइक मेरे दिमाग में फॉर्मूले एकदम फिट हो गए थे। लाइक मैं अभी भी बता सकता हूँ, जैसे EMFT में आप कोई भी फॉर्मूला मुझसे जान सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ, मेरे को लाइक याद हो चुका है अच्छी तरीके से। तो ऐसा कोई इशू नहीं था क्योंकि मैंने ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किए थे ना, तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो गई थी। अब मैं फॉर्मूला तो मैं बिल्कुल नहीं भूलता था। अब चाहे जैसे ही क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद मेरे को फॉर्मूला अगर लिखना है ना, तो मेरा क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरा हाथ चल जाता था। फॉर्मूला अच्छी तरीके से मुझे याद हो चुके थे, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो ये सारी चीज़ मेरे साथ अच्छी तरीके से हो रही थी। रिवीजन अच्छे से हो रहा था, मेरा टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से दे रहा था, क्वेश्चन मैंने बहुत लगाए थे, टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस में अच्छी तरीके से कर रहा था। और मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत लगाए थे। मॉक टेस्ट तो पूरा जनवरी मैंने मॉक टेस्ट को डेडिकेटेड किया था, तो उसमें कोई इशू नहीं आया। मॉक टेस्ट में पहले नंबर कम आते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, पहले कम आएंगे, उसके बाद इंक्रीज़ होंगे। तो फाइनली जो मेरे नंबर पहुँचे थे वो अराउंड 80 क्रॉस कर गए थे। 80 क्रॉस किए थे या 70 क्रॉस किए थे, ऐसे कुछ थे। 71 या 72 था शायद मेरा हाईएस्ट। ठीक है, तो मेरे इतने नंबर आए थे, तो उसमें मेरे को फिर लग गया था कि हाँ ठीक है, अपन का अच्छा हो सकता है। तो फिर गेट का दिन आया। अब गेट के एक दिन पहले की फीलिंग तो और डिफरेंट होती है, जब आपको लगे कि कल मेरा पेपर है, वो भी ऐसा पेपर जो आप अपने साल भर की प्रिपरेशन अपने साथ लेके जाते हैं, और ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। क्यों? क्योंकि यदि मेरा इसमें नहीं होता तो मेरे पास कोई ऐसा बैकअप प्लान भी नहीं था कि मैं जो इस कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा। मेरे पास कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं था। मेरे पास जस्ट यही एक उम्मीद थी कि इसी में निकलना है और एमटेक करना है। अगर नहीं होता तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आज कहाँ होता और मैं क्या कर रहा होता, या मैं एक साल ड्रॉप लेता भी या नहीं लेता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से की है, मैंने वो सब किया है जो मुझे करना चाहिए था, और मैंने सारी चीज़ों को कंबाइंड करके अपने साथ रखी हुई हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लाइक एक वॉरियर जैसे अपना गन वगैरह सब एक साथ लेके चलता है, ऐसे ही मेरे पास सारी अपनी
जो नॉलेज थी अपनी सारी चीज़ें मेरे पास हो गई थी इकट्ठा। मुझे ऐसा कोई डर तो नहीं लग रहा था, बट ये है कि फिर भी थोड़ी सी हेजिटेशन तो होती है। तो वो एग्ज़ाम के दिन हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का जैसे ही वो कंप्यूटर में आ गया स्क्रीन पे पेपर, फिर तो करना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब कंप्यूटर पे जैसे ही वो स्क्रीन पे आया पेपर, उसमें ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज से ये मतलब प्रैक्टिस कर लिया था कि पहले मैं 1 मार्कर करूँगा, फिर 2 मार्कर एंड देन एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि 1 मार्कर और 2 मार्कर शफल्ड हो गए थे। अब शफलिंग कर दी उन लोगों ने, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं 2 मार्कर को पहले इसलिए नहीं करता था क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाता था मेरे लिए, ठीक है। 2 मार्कर मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाते थे, इसलिए मैं उनको पहले प्रैक्टिस नहीं करता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी सेम रखी। जो 1 मार्कर थे मैंने उनको पहले एक साथ सॉल्व कर दिए, उसमें कोई इशू नहीं आया मेरे को। लेकिन हाँ, टाइम ज़्यादा लग गया, अराउंड 70 मिनट्स लग गए पूरे 1 मार्कर सॉल्व करने के। बट मेरे से लगभग बस मतलब जब टेस्ट सीरीज में सॉल्व करता था तो मेरे से अराउंड 50 मिनट्स में 1 मार्कर सारे सॉल्व हो जाते थे। बट इधर 70 मिनट्स लग गए। मैं समझ गया पेपर लेंथी है। अब पेपर लेंथ दिए तो दिमाग भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो मैंने पानी वानी पिया, 2 मिनट खुद को कूल डाउन किया एंड देन अगेन स्टार्ट किया। तो मैं अराउंड 49 to 50 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाया। बट ये था कि मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था कि मैंने अच्छा अटैम्प्ट नहीं लिया एक। बट मुझे ये नहीं पता था कि पेपर वाकई हार्ड था। तो फिर भी इंसान अपने ऊपर डाउट कर रहा है, तो मैं भी अपने ऊपर डाउट कर रहा था कि मेरा अच्छा नहीं गया होगा। बट ठीक है, ओवरऑल पेपर ही हार्ड था, उसमें कुछ कर नहीं सकते। 49 एक अच्छा अटैम्प्ट था, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट आया। तो मुझे लग रहा था कि मैं अराउंड 700 या 800 के अंदर तो आ जाऊंगा, बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं अंडर 500 भी आ जाऊंगा। बट फाइनली रिजल्ट आया तो मैं मतलब शॉक्ड हो गया था कि मेरे 304 रैंक आई है। एंड मैं फाइनली बहुत खुश हुआ था, स्टेटस वगैरह लगाया अपन ने और मस्त हीरो बन गए, ठीक है। तो कोई अच्छी फीलिंग होती है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। तो कोई आप बस अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखिए, अपने प्रेशर को मेंटेन रखिए, और कोई ऐसी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के दिन आराम से जाइए, फुल्ली फोकस्ड होकर आपने पूरी साल मेहनत करिए, और जो भी मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आपको किसी ना किसी रूप में तो वो आपकी मेहनत आपको कन्वर्ट करके देगी। तो अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, अपने पे भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए। थोड़ा सा हड़बड़ाहट होती है, बट खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करते रहिए। पानी वानी ले जाइएगा, पानी वानी पिएगा पेपर के दौरान, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा खुद के माइंड को थोड़ा बोलना, कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है। पेपर पे एकदम पूरा कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यही था कि उम्मीद करता हूँ कि आपको अगले पेपर जब गेट 2022 का आप पेपर देंगे तो फोकस्ड होकर देंगे, इधर उधर नहीं ज़्यादा भागेंगे, लिमिटेड सोर्स के साथ पढ़ेंगे। और जो जब पेपर देने जाएंगे तो ज़्यादा हेजिटेशन नहीं करेंगे। ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बट उसको होने दीजिए, वो तो ह्यूमन नेचर है। बट इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि पेपर बिगड़ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों से कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, जिससे जो आप अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करके थोड़ा सा उसको बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।